एसिड बेसिस एंड साल्ट के हमारे सेकेंड पार्ट में हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये इंडिकेटर्स एसिड और बेसिस में किस प्रकार से कलर चेंज करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन जाना था, एसिड बेस को जाने थे और इंडिकेटर्स का भी इंट्रोडक्शन जाना था। इंडिकेटर्स क्या थे, कितने इंडिकेटर्स थे, कितने तरह के इंडिकेटर्स थे और कौन कौन इंडिकेटर्स आपको 7th क्लास में पढ़ने हैं, ये सारा मैंने बताया था। फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज हम इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, उसमें किस प्रकार से चेंजेस कलर होते हैं। हमको नेचुरल इंडिकेटर के बारे में 3 इंडिकेटर पढ़ने हैं। उसके बाद सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लिटमस इंडिकेटर से। लिटमस इंडिकेटर हमारा फर्स्ट इंडिकेटर को पढ़ना है। तो लिटमस इंडिकेटर जो है नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत आता है। लिटमस इंडिकेटर ऐसे ही आप कह सकते हैं कि लिटमस इंडिकेटर क्या है, एक तरह का आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस इंडिकेटर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। कहने का मीन्स कि इसे हमें नेचर से प्राप्त करते हैं, या अर्थात प्लांट और एनिमल से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसे प्लांट से किया जाता है कि एनिमल से किया जाता है। तो लिटमस इंडिकेटर को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं। लिटमस इंडिकेटर को कहाँ से प्राप्त करते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से प्राप्त करते हैं। और वह प्लांट का नाम क्या है, और वह प्लांट का नाम क्या है, तो उस प्लांट का नाम है लीचेन, LICHEN। लीचेन नामक प्लांट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं लिटमस इंडिकेटर को। लिटमस इंडिकेटर हम लोगों को लिटमस पेपर के रूप में प्राप्त होता है और हम लोग लिटमस पेपर के रूप में उसका यूज करते हैं। पेपर स्ट्रिप्स जैसा रहता है, छोटा जैसा, जो बाजार में भी आपको उपलब्ध हो सकता है। लिटमस पेपर छोटा ऐसा रहता है, इस तरह का छोटा ऐसा रहता है लिटमस पेपर के रूप में। और लिटमस पेपर जो है हम लोग को प्राप्त होता है, उससे हम लोग एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट करते हैं। तो लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, एक है आपका ब्लू लिटमस पेपर, एक है ब्लू लिटमस पेपर और एक है रेड लिटमस पेपर। यानी कि इस तरह का जो आपका स्ट्रिप्स होता है, ये 2 तरह के होते हैं, एक में पूरा ब्लू रहता है और एक पूरा रेड रहता है। कहने का मीन्स कि ये ब्लू और रेड 2 प्रकार के लिटमस पेपर प्राप्त हम लोग को होते हैं। ऑब्टेन्स हम करते हैं लिटमस पेपर के रूप में, लिटमस इंडिकेटर को लिटमस पेपर के रूप में प्राप्त करते हैं। 2 तरह के ब्लू और रेड, ब्लू कलर वाले पूरे ब्लू रहते हैं और रेड में पूरा रेड होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एसिड और बेस क्या करता है। लिटमस पेपर में हम एसिड और बेस को लिटमस पेपर में डालने पे क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। कहने का मीन्स अगर हम एसिड के कुछ ड्रॉप्स को ब्लू लिटमस पेपर में डालते हैं, एसिड के कुछ ड्रॉप्स को ब्लू लिटमस पेपर में डालते हैं, तो एसिड उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। दूसरा है बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब बेस जो है लिटमस पेपर में किस प्रकार से चेंजिंग करता है, तो देखिए, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि बेस जो है आपके, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। कहने का मीन्स अगर हम बेस के कुछ ड्रॉप्स को रेड लिटमस पेपर में डालें, बेस के कुछ ड्रॉप्स को, जैसे मैंने ये लिटमस पेपर यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स डालें बेस के, तो बेस क्या करेगा, इस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। उसी प्रकार से एसिड के कुछ ड्रॉप्स को हम ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे तो ये रेड में चेंज हो जाएगा और ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम किसी भी सबस्टांस का कैसे पता लगा सकते हैं, लिटमस इंडिकेटर का यूज करके कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई सबस्टांस एसिड है या फिर बेस है, कोई सबस्टांस एसिड है या फिर बेस है। ये हम लिटमस पेपर का यूज करके किस प्रकार से पता लगा सकते हैं, तो देखिए कैसे पता लगाते हैं। अगर कोई सबस्टांस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है तो वह एसिड हो जाएगा। ब्लू लिटमस को अगर कोई सबस्टांस रेड में चेंज कर देता है, इसका मतलब वो एसिड हो जाएगा। देखिए, कोई सबस्टांस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, यानी कि कोई सबस्टांस में अगर हम एसिड डालते हैं, किसी सबस्टांस में हम एसिड डालते हैं, अगर वह सबस्टांस, किसी सबस्टांस में एसिड नहीं डालते हैं, सॉरी, किसी सबस्टांस में हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं, किसी सबस्टांस में हम एसिड, मैंने गलती से बोल दिया, किसी सबस्टांस में हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं,
किसी सब्सटेंस में हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो वह सब्सटेंस ब्लू लिटमस को अगर रेड में चेंज कर दे, अगर रेड में चेंज कर दे तो वह सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। वह सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। फिर से समझिए, हम लिटमस पेपर का यूज करके कैसे पता लगा सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है तो वह एसिड हो जाएगा। यानी कि किसी सब्सटेंस में हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं और अगर वह सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया तो वह एसिड हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है तो वह बेस है। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है तो बेस है। कहने का मीन्स अगर किसी सब्सटेंस में हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं और वह सब्सटेंस उस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है तो वह क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है लिटमस इंडिकेटर से एसिड और बेसिस का टेस्ट कर सकते हैं कि वह सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो ये था आपका लिटमस इंडिकेटर। तब तक पहले हम इसके बाद हम चाइना रोज की बात करेंगे। बिफोर दैट इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा तरह का नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर क्या है, चाइना रोज इंडिकेटर कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, तो चाइना रोज इंडिकेटर प्राप्त करते हैं रेड फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज प्लांट। चाइना रोज प्लांट का नाम सुने हैं, चाइना रोज प्लांट। तो चाइना रोज प्लांट से के रेड फ्लावर्स जो है चाइना रोज प्लांट में, उस रेड फ्लावर से हम चाइना रोज इंडिकेटर को प्राप्त करते हैं, वहां से इसे प्राप्त किया जाता है। चाइना रोज इंडिकेटर जो है एक लाइट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन है, यानी कि लाइट पिंक कलर का हल्का पिंक, लाइट मतलब हल्का पिंक कलर का सॉल्यूशन है चाइना रोज इंडिकेटर। तो देखते हैं चाइना रोज इंडिकेटर जो है एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में क्या क्या कौन कौन कलर में चेंज होते हैं। ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में, सबसे पहले एसिडिक सॉल्यूशन में चाइना रोज इंडिकेटर जो है डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाता है। चाइना रोज इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाता है। डार्क पिंक को ही मैग्नेटा कलर भी कहते हैं, डार्क पिंक को ही मैग्नेटा कलर कहते हैं। डार्क पिंक मतलब गहरा पिंक, लाइट पिंक मतलब हल्का पिंक और डार्क पिंक मतलब गहरा पिंक, उसी को मैग्नेटा भी कहते हैं डार्क पिंक को। और चाइना रोज इंडिकेटर बेसिक सॉल्यूशन में जो है ग्रीन में चेंज हो जाता है। चाइना रोज इंडिकेटर बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन में चेंज हो जाता है। अब देखिए प्रश्न उठता है कि हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था इंडिकेटर का क्या काम, इंडिकेटर को भी सब्सटेंस को पता लगाता है कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसका क्या करता है, टेस्ट करता है, जांच करता है, टीएससी टेस्ट, उसका जांच करता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो चाइना रोज इंडिकेटर का यूज करके हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कि कोई सब्सटेंस कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर में है या फिर बेसिक नेचर में है। तो सुनिए ध्यान से, अगर कोई सॉल्यूशन क्या होगा, चाइना रोज इंडिकेटर उसमें डालेंगे, किसी सॉल्यूशन में हम चाइना रोज इंडिकेटर डालेंगे और अगर चाइना रोज इंडिकेटर जो लाइट पिंक कलर का होता है डार्क पिंक में चेंज हो गया तो वह सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर होगा। वह सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, एसिडिक इन नेचर का होगा। समझे, अगर किसी सॉल्यूशन में हम चाइना रोज इंडिकेटर को डालेंगे जो लाइट पिंक कलर का होता है, अगर वह डार्क पिंक में हो गया तो वह सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर में होगा। बात क्लियर है। अब देखते हैं अगर कोई सॉल्यूशन का आपको पता लगाना है कि एसिड है या बेस है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर कोई सॉल्यूशन में हम चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं वह डार्क पिंक ना हो करके वह चाइना रोज इंडिकेटर में डालने पे वह सॉल्यूशन अगर ग्रीन में चेंज हो गया तो वह क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। बेसिक इन नेचर होगा कहने का मीन्स वह बेस होगा। एसिडिक नेचर कहने का मीन्स वह एसिड होगा। ये बात क्लियर हो गई, कैसे पता लगाएंगे कि एसिड है या फिर बेस है। तो कोई सॉल्यूशन में अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर डालें जो कि लाइट पिंक कलर का होता है, अगर डार्क पिंक में हो गया तो एसिड, और अगर डार्क पिंक में नहीं हो गया ग्रीन में हुआ तो वह बेस। तो ये हो गया चाइना रोज इंडिकेटर के टेस्ट करने, चाइना रोज इंडिकेटर से सब्सटेंस को टेस्ट करने का तरीका। तीसरे तरह का इंडिकेटर जो पढ़ना है वो आपको नेचुरल इंडिकेटर में तीसरा जो पढ़ना है वो है टर्मरिक इंडिकेटर। उसके पहले इसको लिख लीजिए, राइट डाउन प्लीज। टर्मरिक इंडिकेटर भी हमको नेचुरल इंडिकेटर के अंदर ही पढ़ना है। ये हमारा जो है तीसरा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर जो है ये भी प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मरिक प्लांट। टर्मरिक प्लांट से हम इसको प्राप्त करते हैं। टर्मरिक का मीनिंग होता है हल्दी, हल्दी जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसी के प्लांट से टर्मरिक इंडिकेटर बनाया जाता है और वहां से टर्मरिक प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट कंटेन्स अ येलो डाई। हमने डाई बताया था, डाई
इंडिकेटर एक डाई का ही फॉर्म है, तो ये येलो डाई कंडक्ट करता है, यानी कि येलो कलर का होता है। साफ दिख रहा है। न्यूट्रल कलर क्या होगा इनका? येलो। हल्दी देखेंगे आप लोग, हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी, और हल्दी येलो होता है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। न्यूट्रल कलर इसका क्या होता है? येलो, येलो कलर में प्रेजेंट होता है। तो अब देखते हैं कि टर्मरिक इंडिकेटर जो है, टर्मरिक इंडिकेटर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा? एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पे टर्मरिक इंडिकेटर जो है येलो में कलर, येलो रहता है। एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पे येलो रहता है। यहाँ से आप लोग थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि न्यूट्रल कलर इनका क्या है? येलो है। एसिडिक सॉल्यूशन में भी येलो ही रह गया, यानी कि कोई कलर चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज। एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक इंडिकेटर कोई कलर चेंज नहीं करता, ठीक है। दूसरा देखते हैं बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में जो है टर्मरिक इंडिकेटर रेड कलर में चेंज हो जाता है। टर्मरिक इंडिकेटर बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर में चेंज हो जाता है। अब क्या देखना है आपको? आप समझिए कि टर्मरिक इंडिकेटर का यूज करके हम कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। पहला कंडीशन क्या होगा? अगर कोई सब्सटेंस टर्मरिक इंडिकेटर को, अगर कोई सब्सटेंस में हम, किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में हम टर्मरिक इंडिकेटर को डालें, यानी कि येलो कलर वाला इंडिकेटर को डालें और कोई चेंज ना हो कलर का, तो वह सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। एसिडिक इन नेचर मतलब एसिड होगा। अगर कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन को सब्सटेंस के सॉल्यूशन में हम टर्मरिक इंडिकेटर डालेंगे और कोई कलर चेंज नहीं होगा, टर्मरिक इंडिकेटर येलो कलर का होता है, उस सॉल्यूशन में डालने पे येलो ही रह जाएगा, तो वह सॉल्यूशन क्या होगा? एसिड होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में हम टर्मरिक इंडिकेटर डालें और वह कलर चेंज करे, और चेंज करके रेड हो जाए, कलर चेंज करके रेड हो जाए वह सॉल्यूशन, तो वह कंफर्म हो जाएगा कि वह क्या है? बेसिक इन नेचर है, यानी कि वह क्या है? बेस है। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं टर्मरिक इंडिकेटर का यूज करके कोई सब्सटेंस क्या है? एसिड है या फिर बेस है। किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, उसको अगर हम उसमें हम टर्मरिक इंडिकेटर डालें, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एसिड, और अगर कलर चेंज होकर रेड में हो गया, इसका मतलब वो बेस। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं टर्मरिक इंडिकेटर का भी यूज करके कोई सब्सटेंस इंडिकेटर से हम कोई सब्सटेंस को एसिड और बेस पता लगा सकते हैं। तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर था। ये नेचुरल इंडिकेटर अब खत्म हो गया है। अब हमको दूसरा तरह का इंडिकेटर पढ़ना है। सेकेंड टाइप है इंडिकेटर का, जो है आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर में आपको एक ही तरह का इंडिकेटर पढ़ना है, जो है फेनोल्फिथेलिन। बिफोर दैट इसको राइट डाउन कर लीजिए। सिंथेटिक इंडिकेटर में पहला इंडिकेटर और एक ही इंडिकेटर इसमें पढ़ना है, वो है फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर। फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर या मैन मेड इंडिकेटर है, जो नेचर के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर क्या है? कलरलेस टाइप का इंडिकेटर है। कलरलेस इंडिकेटर है। कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है इसका, कलरलेस इंडिकेटर है। यानी कि इसका जो न्यूट्रल कलर होगा, न्यूट्रल कलर मतलब खुद कलर जो न्यूट्रल होता है उसका, वो कलरलेस होता है। तो फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर चेंज करता है? एसिडिक सॉल्यूशन में फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर जो कलरलेस होता है, कलरलेस ही रहता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर रहता है? कलरलेस। इसका न्यूट्रल कलर कैसा है? कलरलेस, यानी कि नो कलर चेंज। एसिडिक सॉल्यूशन में फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर का भी नो कलर चेंज, यानी कि कोई कलर चेंज नहीं होता है। दूसरा देखते हैं बेसिक सॉल्यूशन। फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर जो है बेसिक सॉल्यूशन में फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर जो कलरलेस होता है, वो पिंक में चेंज हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन में फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर जो कलरलेस होता है, वह पिंक में चेंज हो जाता है। अब देखिए, आपको जाना क्या है कि हम फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर का यूज करके किस प्रकार से कोई सब्सटेंस को पता कर सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन होगा, अगर किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में हम फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर को डालते हैं और वह कलरलेस रहता है, यानी कि फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर जो कलरलेस है और कलरलेस ही रह गया किसी सॉल्यूशन में डालने पे, यानी कि कोई कलर चेंज नहीं हुआ किसी सॉल्यूशन में डालने पे, फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर कोई कलर चेंज नहीं किया, यानी कि वह सॉल्यूशन सब्सटेंस का वह सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक इन नेचर है, मतलब एसिड है। दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन क्या होगा? अगर किसी सॉल्यूशन के में हम फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर डालते हैं, तो वह फेनोल्फिथेलिन इंडिकेटर जो कलरलेस रहता है, अगर पिंक में चेंज हो गया,
अगर पिंक में चेंज हो गया इसका मतलब वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, यानी कि बेस है। ठीक है ना, ये समझ गए हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। कोई सबस्टांस है, हमको पता करना है एसिड है या फिर बेस है, उस सबस्टांस में हम क्या डालें, फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर डालें। अगर वह फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर कलरलेस था, कलरलेस ही रह गया, तो वह सबस्टांस क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और अगर वह पिंक में चेंज हो गया तो वह बेस हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है, हमने ऐसा डाला तो ये कलर चेंज हो गया, पिंक में डाला तो ये भी कलर चेंज हो गया। अगर जितना भी इंडिकेटर अभी तक आपने पढ़ा, लिटमस इंडिकेटर, चाइना रोज, टर्मरिक, फेनोल्फेथलीन, इत सभी इंडिकेटर्स में ऐसा भी तो कोई सबस्टांस होगा जो ना तो एसिडिक सॉल्यूशन की तरह काम करे, यानी कि ना तो एसिडिक वाला में ये कलर चेंज करे, ना इसमें कलर चेंज करे, किसी में कोई कलर चेंज नहीं करे। जैसे हम लिटमस में ही ले लेते हैं, अगर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है कोई चीज, वो ऐसा सबस्टांस भी तो हो सकता है जो ब्लू लिटमस से रेड में भी चेंज ना हो और लिटमस से ब्लू में भी चेंज ना हो, वैसा सबस्टांस भी तो हो सकते हैं। तो वैसे सबस्टांस भी होते हैं, और वैसे सबस्टांस को हम न्यूट्रल सबस्टांस कहते हैं। न्यूट्रल सबस्टांस मतलब वैसा सॉल्यूशन, सबस्टांस का वैसा सॉल्यूशन, हुज सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन क्या है, डू नॉट चेंज द कलर चेंज नहीं करता इन एनी इंडिकेटर, किसी भी इंडिकेटर में अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ब्लू लिटमस पेपर जैसे हम ले ले एग्जांपल के तौर पे, ब्लू लिटमस पेपर से भी वह रेड में चेंज नहीं हो रहा है, रेड लिटमस से भी वह ब्लू में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि किसी भी इंडिकेटर में अपना कलर चेंज नहीं करे। वैसे सबस्टांस के सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सबस्टांस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल सबस्टांस। कौन कौन न्यूट्रल सबस्टांस है, जरा एग्जांपल बताओ। देखिए एग्जांपल, प्योर वाटर, उसमें इंप्योरिटीज नहीं होनी। प्योर वाटर कहने का मींस केमिस्ट्री में प्योर वाटर मतलब डिस्टिल वाटर, वो क्या है, न्यूट्रल सबस्टांस है। उसमें वह ना तो एसिड है, न्यूट्रल सबस्टांस क्या होता है, ना तो एसिड, नाइदर एसिड नॉर बेसिक, ना तो एसिड ना ही बेस, ना तो वह एसिड है ना तो एसिड है ना ही बेस है, वह है न्यूट्रल सबस्टेंस। ठीक है ना, जैसे प्योर वाटर ना तो एसिड है ना तो बेस है, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं सॉल्ट, ये ना तो एसिड है ना तो बेस है, ये सॉल्ट है कहने का मीन्स ना तो एसिड है ना तो बेस है, किसी भी इंडिकेटर में कोई कलर चेंज नहीं करेगा। यानी कि हम तीसरा कंक्लूजन भी हमेशा यहाँ जब तक हमने पढ़ा तब से यहाँ पे हम तीसरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर किसी में कोई कलर चेंज नहीं करे वह क्या हो जाएगा, न्यूट्रल भी हो जाता है। अब एक आपको इंपॉर्टेंट चीज जो केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से बेसिक है, आप बेसिक में पढ़ रहे हैं 7th क्लास में, जूनियर क्लास में, तो आपको केमिस्ट्री शुरुआत में कुछ जानना होगा। जैसे प्योर वाटर का बात आया, प्योर वाटर हो, डिस्टिल वाटर हो या डायरेक्ट वाटर कह दें, केमिस्ट्री में उनका जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। क्या होता है, H2O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब ये H2O क्या क्या होता है इसका डिटेल तो आपको जानना नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपके लिए बेटर होगा। वाटर का फॉर्मूला H2O। एक सॉल्ट था, सॉल्ट कहने का मीन्स है कॉमन सॉल्ट, जो कॉमनली हम एक सॉल्ट को मान लिए कॉमन सॉल्ट बहुत तरह के होते हैं। जब हम सॉल्ट पे आएंगे, यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट है ना, सॉल्ट पे आएंगे तो हम बहुत तरह के सॉल्ट की बात करेंगे, वहां पे हम बहुत सारे फॉर्मूले भी आपको बताएंगे जो आपको याद रखने होंगे। लेकिन ये अभी तक जो है एक कॉमन सॉल्ट के रूप में सॉल्ट का फॉर्मूला जो NaCl आप याद रखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na से सोडियम, Cl से क्लोरीन, तो बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रल सबस्टेंस। इस प्रकार से सभी इंडिकेटर जो है आपके खत्म हो गए। तो ये था आपका नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर में किस प्रकार से हम टेस्ट करते हैं कि वह एसिड है या फिर बेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।